तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है और एनडीए को बहुमत मिली है। एनडीए इस बार 2024 में सरकार बनाने जा रही है और जो महागठबंधन थी उनको कम सीटें मिली, जिसके कारण वो सरकार नहीं बना पाई इस बार। हालांकि दाव पेच उन्होंने पूरे खेले कि वो अपनी सरकार बना पाए। उन्होंने नीतीश कुमार जी से संपर्क करा, लेकिन बात यह है कि दोस्तों ये जो जीत है, ये जो सरकार बनेगी, ये बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। हर बार क्या होता था, 10 सालों से जो सरकार बनाई जा रही थी वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। हर बार एनडीए की सरकार बनती थी, लेकिन उसमें बीजेपी का जो समर्थन था वो पूर्ण बहुमत, जो रिक्वायर्ड सीटें होती है 272 सीटें होती है, वो बीजेपी को उससे ज़्यादा सीटें मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी को सीटें क्यों नहीं मिली, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें आप अयोध्या में देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली बीजेपी को, और भी बहुत जगह हार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उनकी जो गठबंधन की सरकार थी उनको भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला। कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे हम कि बीजेपी को कहाँ पे मार खानी पड़ी, किस किस चीज़ों पे बीजेपी को मार खानी पड़ी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि बीजेपी जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आई, तो जो मुख्य चेहरा था जिसके कारण लोग अट्रैक्ट हुए बीजेपी की तरफ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल था उसमें। प्रधानमंत्री के भाषण, लगातार भाषण, और प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस जो गुजरात में रहा, 15 साल उनकी सरकार रही। प्रधानमंत्री जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 15 साल। उसके बाद उन्होंने गुजरात से निकल के अपने देश के लिए काम किया। 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ चीज़ों में बीजेपी चूक गई। ऑब्वियसली दोस्तों, बीजेपी जो चूकी वो सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में इस साल चुनाव लड़ी। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को नहीं देखा। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को नहीं परखा, क्या हालात चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तो बीजेपी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में थी। और बातें करें और पॉइंट्स पे अगर चर्चा करें तो दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर तो बनवा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कम सीट आने का जो मेन रीज़न रहा, वो कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष पार्टियां थी जो नैरेटिव सेट कर रही थी, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा उसके पीछे। और बीजेपी के सांसदों का भी बयान बहुत रहा। इस बार विपक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से नैरेटिव सेट किया। वो लोग जनता को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहे। उनकी सीटें जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी आई। लेकिन जो मेन मुद्दा अटका दोस्तों, जो मेन बीजेपी की जो सीटें थी जिस पे बीजेपी को जीतनी ही थी, वो था अयोध्या का सीट, जो फैजाबाद लोकसभा में आता है। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? सबसे मेन रीज़न, मंदिर को जल्दी जल्दी बनाया गया। मंदिर चाहिए था, मैं भी बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बीजेपी ने प्लानिंग नहीं करी। बीजेपी ने वहाँ जो रिक्वायरमेंट थी ज़मीनों की, उसको खाली करवाया, घर तोड़े, दुकानें तोड़ी, लेकिन उनके लिए वो व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाए, जिसके कारण वहाँ के लोग निराश हुए। बहुत सारे गरीब लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो अलग बात है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे, लेकिन जो इंतज़ाम वहाँ की सरकार ने करी, जो योगी सरकार ने वहाँ पे इंतज़ाम करे, वहाँ के अफसरों ने इंतज़ाम करे, वो उनके लिए काफ़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। तीसरी बात अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी का डिस्कनेक्शन, जो आम जनता से हमेशा कनेक्टिविटी नरेंद्र मोदी की होती थी। सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन रीज़न, इस बार जनता से कोऑर्डिनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बन पाया। जो इंटरव्यू उन्होंने इलेक्शन के कुछ दिन पहले दिए, वो उनको पहले ही दे देना चाहिए था। 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले जनता से बात करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती बीजेपी की यही रही कि प्रधानमंत्री मुख्य चेहरा होने के बावजूद उन्होंने जनता के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जनता से नहीं हुआ उनका। चुनाव के टाइम में रैलियाँ बहुत सारी हुई, मोदी जी हर जगह गए भी, लेकिन जो इंटरेक्शन, इमोशन, मोदी जी से जनता का एक इमोशन था। पहले मोदी जी जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन इस बार वो इमोशन दिख नहीं पाया दोस्तों।
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा बीजेपी को कम सीटें मिलने का। और जो मेन रीज़न रहा बीजेपी को कम सीटें मिलने का, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, इस बार गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन की जो पार्टियां थी, उनका प्लान बहुत परफेक्ट था। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करी, ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाया, ग्राउंड लेवल पे लोगों को उनकी ज़रूरतें को बताया कि आपकी ये ज़रूरत है, आप सरकार ये नहीं कर रही है, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे। पूरी तरह कामयाब मतलब कि वो बीजेपी को कम सीट दिलाने में कामयाब रहे। वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब तो नहीं रह पाए, लेकिन बीजेपी को कम सीट दिलाने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे। सबसे बड़ा जो, अगर मैं बीजेपी की गलती बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती थी वो बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, वो सबसे बड़ी गलती थी। इसका जो विपक्ष की पार्टियां थी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, उसको अलग अलग तरीके से पेश किया कि 400 आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ST/SC एक्ट हटा देंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नैरेटिव फैलाई गई बीजेपी को। इसी वजह से बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में उस चीज़ों का आंसर नहीं किया टाइम पे, टाइम रहते उन्होंने उस चीज़ों का आंसर नहीं किया। सबसे बड़ी गलती बीजेपी की ये रही। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की और क्या गलतियाँ रही, आप कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।